हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए बच्चों को बता दिया, हमारे यहाँ की बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको आप सभी लोग ऑन कर लीजिए। ठीक है, क्लास का जो समय है देख लिया ध्यान से। क्लास का जो समय है जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे यहाँ पे देखने को मिले। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 2 बजे कर दी गई है। क्लास वर्क की जो क्लास है, नई क्लास आपकी आज से स्टार्ट हो गई। तो शाम को 4 बजे आपको क्लास वर्क की क्लास देखने को मिल गई थी, और जो हिंदी की क्लास है शाम को 7 बजे आपको देखने को मिल गई। ठीक है, तुम्हारी जो क्लासेस का शेड्यूल है इसको याद करके इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी देखिए अभी 10 फरवरी को जो आपका देखिए फॉर्म आने वाला है यूपी बीएड वालों का। तो अपनी जो तैयारी है कंप्लीट करके 10 तारीख को जो आपका फॉर्म आ जाएगा, और बाकी जो स्टेट का है इसके आगे पीछे जो है फॉर्म आ जाएगा। तो उसके लिए आप सभी लोग अपना जो है रेडी करके रखिए सब डॉक्यूमेंट्स जो लगेगा। ठीक है, बाकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल जो है उसको ज्वाइन परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को जो है इसका लिंक मिलेगा। फटाफट जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, अपना पीडीएफ जो है उसको आप सब लोग डाउनलोड करेंगे, अपनी तैयारी को जो है पूरा करेंगे। आपका पीडीएफ जो है जल्दी आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर जो है मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिलेगा। फटाफट जाइए, हमारे इंस्टाग्राम से भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और अपना क्वेश्चन है उसको पूछेंगे आप सभी लोग। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। तो अगर आपका कोई भी डाउट होगा आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं करेंगे लाइक कर देंगे, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं क्लास को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ जो है क्लास को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट। ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। क्या दिया गया, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। भगवान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, भाग्यवती, भागिनी, भाग्यवान, भगवती। बताइए भगवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए भगवान का स्त्रीलिंग शब्द आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों भगवती। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। कुछ भी डाउट हो आप बिंदास पूछेंगे आप सभी लोग हमसे। ठीक है, कोई भी झिझक नहीं रहेगी आप सभी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 77 नंबर पे, ध्यान से देखिए बताएंगे राइट आंसर का। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली जो है बोली जाती है। बताइए आगरा, मथुरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि के क्षेत्रों में जो है निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली अवधी बोली जाती है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या बांगुर बोली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इन सभी के क्षेत्रों में जो आपकी साथियों बोली जाती है बोली आपकी ब्रजभाषा बोली, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 78 नंबर पर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या दिया गया है। तुलसी मन मंदिर में बिहारे, क्या दिया गया है, तुलसी मन मंदिर में बिहरे यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है। बताइए तुलसी मन मंदिर में बिहरे यह पंक्ति जो है किस अलंकार से अलंकृत की गई है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रूपक अलंकार से, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तुलसी मन मंदिर में बिहरे यह पंक्ति जो है आपका रूपक अलंकार से अलंकृत की गई है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर है, उत्तर देंगे हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा। ठीक है, हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा। रेखांकित शब्द का विलोम भावी, तो भावी का विलोम हमको बताना है ना। भावी यानी कि जो होने वाला होता है उसको भावी कहते हैं। ठीक है, तो इसका विलोम आपका क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका विलोम जो आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे देखिए, तो भावी यानी कि जो होने वाला रहता है, ठीक है, उसको भावी कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा अतीत, जो कि बीत चुका है। ठीक है, तो आपका भावी का विलोम आपका अतीत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे आपका 80 नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है जिसका शुद्ध रूप कोई एक विकल्प में है, उस विकल्प वह विकल्प कौन सा हमको बताना है। ठीक है, मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है जिसका शुद्ध रूप कोई एक विकल्प में है, वह विकल्प कौन सा हमको बताना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, तो मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ आपका गलत वाक्य हो जाएगा। ठीक है, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ वाक्य आपका कैसा वाक्य हो जाएगा, आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। मैं आप पर श्रद्धा रखती हूँ वाक्य आपका शुद्ध है। ठीक, इसमें आपकी कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ नहीं, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 81 नंबर है, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। बताइए
याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा साथियों? तो याचना का बहुवचन आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे याचना। ठीक है, याचना का बहुवचन आपका यहाँ पे याचना ही होता है, तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? आपने याचनाएं बहुत बार सुनी होंगी, लेकिन याचना ही नहीं होता, इतने याद रखिए। ठीक है, याचना का बहुवचन शब्द आपका याचना ही होता है, इतने याद रखिए। ठीक है, 82 पे उत्तर देंगे, राइट आंसर का हो जाएगा। याचनाएं बोलेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, रिक्त स्थान बताते हैं कि यह शब्दों में चमत्कार है, तथा रिक्त स्थान बताते हैं कि यह अर्थों में जो है अद्भुत सौंदर्य है। देखिए, शब्दालंकार बताते हैं यहाँ शब्दों में चमत्कार है, तथा अर्थालंकार बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। तो आपका शब्दालंकार और अर्थालंकार जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे यहाँ पे वो शब्द। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है सभी को इसके बारे में ना? शब्दालंकार बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है, तथा अर्थालंकार बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 83 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटे। ठीक है, आप निसंकोच चले जाओ। ठीक है, आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य में त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य हमको छांटना है। ठीक है, तो इसका सही वाक्य हमको क्या हो जाएगा बताना पड़ेगा साथियों। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसका सही वाक्य आपका हो जाएगा साथियों, आप निसंकोच चले जाइए। ठीक है, चले जाओ नहीं, चले जाइए, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, आप निसंकोच चले जाओ की जगह आप निसंकोच चले जाइए हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगला प्रश्न देखते हैं आपका 84 नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति की लिए सही किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना आरंभ हुआ था, बताइए? किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सम्मानित करना आरंभ हुआ था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 1955 से, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? कोई डाउट होगा तो आप हमें जो है बिंदास कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? क्लियर है? ठीक है, कुछ भी डाउट हो आप हमें बिना हिचक के पूछेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 85 नंबर, उत्तर देंगे। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा अलंकार है? ठीक है, अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका अलंकार पूछा है। ठीक है, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, तो इसमें आपका अलंकार आपका हो जाएगा साथियों लुप्तोपमा। ठीक है, लुप्तोपमा अलंकार यहाँ पे लगाए, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? यह देखिए अरविंद से वृंद शिशु शिशु वृंद कैसे सो रहे। ठीक है, शिशु वृंद कैसे सो रहे, इसमें जो आपका अलंकार लगा आपका लुप्तोपमा अलंकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 86 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोकित का अर्थ क्या अर्थ हो जाए, बताइए? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोकित का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चलेगी, इस लोकोकित का सही अर्थ हो जाएगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चलती, इसका अर्थ होता है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 87 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। दिए गए विकल्पों में से सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा, बताइए? दिए गए विकल्पों में से सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, सुधा का समानार्थी शब्द यहाँ पे अगर देखने जाएंगे साथियों, तो सुधा का समानार्थी शब्द यहाँ पे हो जाएगा अमृत, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? कोई भी डाउट होगा आप हमें बिंदास पूछेंगे बिना किसी घबराहट के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें 88 नंबर पे, और क्लास को जो है एक एक लाइक करते हुए चलिए और कमेंट करते हुए चलिए। बगीचे का सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य का चयन। बगीचे का सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य का चयन करना। तो बगीचे का होगा या बगीचे की होगा, बताइए क्या होगा? तो बगीचे की सुंदरता अनूठी है। ठीक है, बगीचे की सुंदरता अनूठी है, आपका जगह सा वाक्य हो जाएगा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। देखिए, पढ़ने से आपको क्लियर हो जाता है कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, बगीचे का सुंदरता ना, तो बगीचे क्या का की जगह सुंदरता कैसे हो जाएगा? बगीचे की सुंदरता हो जाएगा। ठीक है, बगीचे की सुंदरता आपकी अनूठी है। ठीक है, आपका वाक्य कैसा होगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, कभी भी हम सरल वाक्य का सीधे तरीके से नहीं पढ़ सकते, तो समझ जाइए कि वाक्य में अशुद्धि है। ठीक है, तो हमको शुद्ध वाक्य अगर
पहचानना है आसान तरीके से, तो ऐसा आपने जैसे फटाक से कुछ भी बोलते हैं तो समझ जाइए कि अगर फटाक से कोई भी वाक्य हम सही बोल रहे हैं तो वो वाक्य आपका शुद्ध होगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य पहचानिए है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से हमको शुद्ध वाक्य यहाँ पे पहचानना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मजदूरों को अनेक काम है, मजदूरों को अनेक काम है, मजदूरों को अनेकों काम है। ठीक है, मजदूरों को अनेकों काम है, मजदूरों को अनेकों काम है, मजदूरों को अनेक काम है। ठीक है, मजदूरों को अनेक काम है जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे शुद्ध होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए मजदूरों के साथ अनेकों का प्रयोग नहीं होगा, अनेक का प्रयोग होगा। और यहाँ पे अगर देखें मजदूरों को अनेक यहाँ पे दिया गया था, लेकिन है में देखिए आपके पास चंद्र बिंदु नहीं दिया गया था, तो है नहीं होगा, है होगा। ठीक है, मजदूरों को अनेकों काम है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 90 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का। ठीक है, ध्यान से देखिए। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? छात्र स्कूल गए थे, गए थे यानी कि जो कार्य है पूरा हो चुका था। ठीक है, तो गए थे यानी कि पूर्ण भूतकाल का जो है इसमें आपका रूप हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, कार्य जो है पूरा हो चुका है भूतकाल में। ठीक है, तो आपका कैसा हो जाएगा? ये पूर्ण भूतकाल का वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 91 नंबर, उत्तर देने की। मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम का आर्द्रता का विलोम क्या हो जाएगा बताइए? आर्द्रता यानी कि नमी होता है। ठीक है, तो इसका विलोम आपका हो जाएगा साथियों शुष्क यानी कि सूखा हुआ, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला प्रश्न भी देख लेंगे आपका 92 नंबर पर, उत्तर देंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन आपका अशुद्ध है? ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा आपका जो वाक्य अशुद्ध वाक्य? ठीक है, हमारे पास कम समय है, कल लोगों की भीड़ जमा, कल लोगों की भीड़ जमेगी। ठीक है, कल लोगों की भीड़ जमेगी आपका कैसा हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, कहाँ जाना है शुद्ध है, शायद बारिश हो रही है भी आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 93 नंबर पर दिए गए, क्या दिया? दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन शब्द नहीं है बताइए? क्या दिए गए? दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जनता, आकाश, हस्ताक्षर, पानी, एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है। ठीक है, कौन सा शब्द नहीं है? एक वचन में कौन सा जो शब्द है प्रयोग नहीं होता है? जनता, आकाश, हस्ताक्षर, पानी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे हस्ताक्षर। हस्ताक्षर आपका एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है। ठीक है, जनता, आकाश, पानी ये सभी आपके एक वचन में प्रयोग होने वाले वाक्य हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 94 नंबर पर, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या होगा? क्या देगा? एक रम्य उपवन था, नंदन वंशा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? बताइए, एक रम्य उपवन था, नंदन वंशा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो आपका अलंकार लगेगा साथियों लगा हुआ है आपका उपमा अलंकार लगा हुआ है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। एक रम्य उपवन था, नंदन वंशा सुंदर, इस पंक्ति में जो आपका अलंकार लगा हुआ है साथियों आपका उपमा अलंकार लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन 95 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर का। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा? बताइए, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे गीतिका है। ठीक है, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह यहाँ पे आपका हो जाएगा गीतिका। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। चलेंगे अगला क्वेश्चन में, देखते हैं आपका क्या दिया गया 96 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर का। इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द? बताइए, इनमें से तुरंग जो है किसका समानार्थी शब्द है? तो तुरंग जो है आपका साथियों समानार्थी शब्द हो जाएगा यहाँ पे घोड़ा का, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तुरंग जो आपका घोड़ा का समानार्थी शब्द है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 97 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर। निम्न शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, मृदुल, मृदुल की सही वर्तनी कौन सी शुद्ध हो जाएगी? तो मृदुल की सही वर्तनी जो आपका दिया गया टी वाली वर्तनी आप यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर का। दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समार्थी शब्द कौन? बताइए, दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, विपिन शब्द का समार्थी शब्द आपका जो है कानन हो जाएगा, जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, विपिन शब्द का समार्थी शब्द आपका यहाँ पे कानन। क्लियर है सभी को इसके बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 99 नंबर, उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से समार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, दांत का दंत और रदन दिया गया, झंडा का ध्वज और पटाखा दिया गया, चांद का राकेश और शशि दिया गया, कमल का अंबु और आप दिया गया है। तो इसमें से समानार्थी शब्द का जोड़ा कौन सा सही नहीं है हमको बताना है। ठीक है, तो कमल का अंबु और
आप आपका जो दिया गया है गलत हो जाएगा। कमल का अंबुज होता है, इतने याद रखिए, ठीक है, अंबु नहीं होता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखें 100 नंबर पर बताएंगे। अटेंशन करो, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या बताइए। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? तो भवानी शब्द का पुल्लिंग आपका यहाँ पे देखने जाएगा साथियों, भगवान हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो इसी के साथ जो आपका यहाँ पे क्लास है साथियों आज की यहाँ की जो आपकी क्लास है आज की हिंदी की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप को जो क्लास अच्छी लगे चाहिए क्लास को लाइक करें, चाहे पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट करके अपना राय जो है क्लास के बारे में जरूर देंगे, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अब क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।